हेलो फ्रेंड्स, केआरएस सक्सेस शॉट पे आपका स्वागत है। CTET 2016 का पेपर मैंने अभी सॉल्व कराया था। जो मैंने पहले पेपर सॉल्व कराया था वो CTET 2016 सितंबर का पेपर था, क्लास 1st to 5th प्राइमरी सेक्शन मैथ्स का। आज जो पेपर लेके आई हूँ वो CTET 2016 का ही पेपर है, लेकिन ये पेपर जो है ये फेब का है, क्लास 1st to 5th मैथ्स का, जिसका एग्ज़ाम जो है आपका 21 फरवरी को 2016 में हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 1001 गुणे 111 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 110000 प्लस 11 इंटू डैश, तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। जब पहला वाला मैंने पेपर कराया था आपको, तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। जल्दी से देख लेते हैं इसे। मैंने बताया था कि जो डैश वाला प्लेस है वहाँ का जो नंबर होता है हम मान लेते हैं उसे कोई संख्या। तो मान लेते हैं कि रिक्त स्थान पर x है। ठीक है, जब यहाँ पे हमने x मान लिया है तो अब क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही हम कर ले जाएंगे इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, 1001 इंटू 111 इज इक्वल टू 110000 प्लस 11 इंटू एक्स। ठीक है, डैश की जगह हमने x लिख दिया है। अब अगर हम इस वाले चीज़ को इधर ही रहने दें एक तरफ, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 1 1 1 1 और एक 1। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो गया 11x इज इक्वल टू 1111। x इज इक्वल टू हो गया डिवाइड बाई 11 और ये हो गया 101। मतलब कि x की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 101, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि जो संकल्पनाएं होती हैं मूर्त रूप में, उन्हें हमें अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका होगा आंसर नंबर डी, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो देखिए, मैथ्स से संबंधित है, तो संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए, ये तो सही नहीं लग रहा है। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय देना चाहिए, ये भी नहीं लग रहा। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका एकदम सटीक उत्तर है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चों को शून्य को समझने में कठिनाई होने लगेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, यदि 15201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान इज इक्वल टू 7 इंटू डैश है, तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। देखिए, ये भी रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। माना रिक्त स्थान पर x है,
ठीक है। जब रिक्त स्थान पर x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपसे कह रहा है क्या कि 15201 में 5 का स्थानीय मान, ठीक है। और क्या कह रहा है, +2659 में 6 का स्थानीय मान इज इक्वल टू है 7x। भाई 7 इंटू डैश है तो डैश की जगह हमने x माना। अब देखिए इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान मैंने निकालना सिखाया है। 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जहाँ 5 होता है उसके बाद जितने नंबर हैं वो सब 0 हो जाते हैं। वैसे ही देखो लिखा गया। 6 का स्थानीय मान जहाँ 6 होता है उसके बाद के सब 0 हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। इसको पलट देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। 5600 और x की वैल्यू हो गई 800, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 999 धन 9 गुणे डैश है तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। देखिए एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड का मतलब क्या हुआ। सार्वधनात्मक गुणनखंड मतलब जो दोनों में कॉमन क्या हो, ठीक है। तो 36 और 48 दोनों का हम देख लेते हैं क्या होता है कॉमन दोनों में। 36 और 48 इज इक्वल टू, किससे किससे कट जाएगा, देखिए 2 से गया, ये 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 5 से नहीं जाना है, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा और 36 से कट जाएगा। ये जो है किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, ये इतने नंबर्स हैं। ये 2 से गया, 3 से गया, 4 से गया, 6 से गया, 8 से गया, 9 से नहीं जा रहा है, 10 से नहीं जा रहा है, 11 से नहीं, 12 से गया और ये 48। कॉमन क्या क्या हुआ, 2, 3, 4, 6, 12। मतलब कि ये दोनों नंबर कॉमन हैं। तो 36 व 48 का सार्वधनात्मक गुणनखंड क्या हो गया, गुणनखंड लिख लीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे इसको। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 इंटू 4 24 और ये 12 इंटू 6 72। ये हो गया 1728। अब इसमें कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये बराबर है किसके, 999 प्लस 9 इंटू डैश के। तो मान लेते हैं हम यहाँ, माना रिक्त स्थान पर x है, तो ये वैल्यू तो आपकी एक जगह हो गई। 1728 इज इक्वल टू 999 प्लस 9 इंटू एक्स। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 1728 माइनस 999। तो 9x क्या हो जाएगा, 729। और जब 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 81। 81 देखिए किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए देखिए 81 ही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण व विश्लेषण। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है आपका मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। तो
तो देखिए ये जो क्वेश्चन हैं आपको, अगर ये सब क्वेश्चन आप एक दो बार रिपीट कर लेंगे, रिवाइज करके जाएंगे, तो आपको अपने माइंड में ये बना रहेगा। इसका आंसर होगा आपका कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने का सबसे सही तरीका जो है, सटीक तरीका जो है, जो क्रम है इसका, वो है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये क्रम जो है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। पहला, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा, आधे का चिन्ह लिखता है। थर्ड है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। और चौथा है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम करना चाहिए? तो देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने हेतु जो अध्यापक क्रियाकलाप अपनाएगा उसका सबसे सही विकल्प क्या है? पहला विकल्प हम देख लेते हैं। बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करेगा, चित्र दिखाएगा जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, कहानी या शब्दों के प्रयोग में आधा प्रदर्शित करेगा, आधे का चिन्ह लिखेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि यही इसका जो है क्रम होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करें, थर्ड वाला पार्ट, फिर फर्स्ट वाला, फिर फोर्थ वाला और फिर सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि 26679 को 39 से भाग देने पर तथा 29405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों से अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। प्राप्त शेष फलों से नहीं, यहाँ के कर लीजिए, थोड़ा सा वर्डिंग सही नहीं बैठ रही है यहाँ पे। तो देखिए इसका सल्यूशन क्या होना चाहिए। पहले तो हम डिवाइड करके देख लें दोनों को। ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है इस तरह का, सेम वही क्वेश्चन है। शेषफलों का अंतर निकालना है आपको और फिर उसको जो है 18 से डिवाइड करना है। तो शेषफल निकालने के लिए ये पहले कह रहा है कि 39 से डिवाइड करना है 26679 को और 34 से डिवाइड करना है 29405 को। अब देखिए 39 को अगर हम करते हैं इससे तो ये होगा आपका 234, ये आपका आया 32, ये कटा तो ये 327 हो गया। और अगर ऐसे हम 8 टाइम्स ले जाएं तो ये होगा 312, ये देखिए आया 159 और ये आपका जाएगा 4 टाइम्स, तो ये होना चाहिए 3। यहाँ पे देखिए ये 8 टाइम्स जा रहा है तो ये होगा आपका 2 2, ये 0, तो ये आएगा आपका 6, 204 से जाएगा ये आपका 16 और ये 5, ये जाएगा ये 2 होगा। देखिए डिवाइड करने पे क्या क्या शेषफल आया। अब शेषफल का अंतर मैं यहाँ कर दे रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ। शेषफलों का अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 29 - 3 = 26। अब जो शेषफल आ रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए, तो 18 से भाग दे दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो शेषफल का अंतर है उसको 18 से भाग दे दें तो क्या आएगा। तो 18 से जब भाग देंगे तो देखिए 18 से ये जाएगा कितने टाइम्स, 1 टाइम से जाएगा, तो कितना बचेगा शेषफल, 8। ये शेषफल है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैंने इसे काट दिया है और ये 8 टाइम्स चला गया है, ऐसा नहीं है। डिवाइड करने पे ये शेषफल बच रहा है। शेषफल निकालना था, क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे शेषफल पूछा है आपसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक ही माप साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। तो देखिए 1 लीटर में क्या होता है, 1000 ml। ठीक है, तो अगर 30 बोतलों में भरा जाता है, इक्यावन लीटर और 750 मिलीलीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 51750 मिलीलीटर। ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, तो एक बोतल में भरेगा 51750 अपॉन 23 ml। 23 में भरता है इतना, 1 में भरता है इतना, तो आपसे पूछ रहा है कि 16 बोतल में कितना भरेगा। तो 16 में कितना भरेगा, 16 बोतलों में भरा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 51750 इंटू 16/23। ठीक है, ये मिलीलीटर। अब इसको सॉल्व करना है, चाहिए तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 23 से जो है ये नंबर आपका डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 36,000 मिलीलीटर। लेकिन आप देखिए ऑप्शन में ये कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 36 लीटर ज़रूर दिया हुआ है। तो चूँकि मैंने बताया था कि मिलीलीटर से लीटर में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 36 लीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हों तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, समझ लीजिएगा कैसे करना है। कैसे कैसे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, पहले कह रहा है कि 200 किलोमीटर की दूरी निरूपित करती है। ठीक है, तो 200 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर इंगित होती है। कितनी, कितनी होती है, 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर की दूरी होगी, भाई ये 200 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर की दूरी इंगित होगी। कैसे, क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 1/2 इंटू 200 सेंटीमीटर। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो उनके बीच की दूरी, तो जब एक में इतना होता है तो 1800 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 1800/2 × 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये होगा आपका 9/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 9/2 सेंटीमीटर हो गया ये। अब देखिए लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसे ब्रेक करना होगा हमें। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 होल 1/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, 1 लाख बराबर है 100,000 के और 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है ये कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर का शतांश है। शतांश मीन्स 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, क्लियर है। 1 लाख बराबर है 100,000 के, गलत, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 100,000 में कितने हो गए, 6 हो गए। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, ये भी गलत है। 1 मिलीलीटर में 1 लीटर का शतांश है। ठीक है,
1 मिलीलीटर में 1 लीटर का शतांश है, लेकिन शतांश नहीं होता है, 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो मतलब कि शतांश नहीं होना चाहिए, ठीक है, शतांश में तो 100 होता है, तो इसका होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 इज इक्वल टू 11012 प्लस डैश दहाई है तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर भी आप तुरंत इसी तरह का क्वेश्चन मैंने कराया है अभी, ये रिक्त स्थान वाला देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मान लेते हैं, माना रिक्त स्थान पर x है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 112 इकाई, 112 इकाई प्लस 12,000, जैसे जैसे लिखा है वैसे ही लिखते चले जाना है, प्लस x दहाई। अब देखिए 112 इकाई का मतलब क्या हुआ, इकाई मतलब 1, 12,000 का मतलब क्या हुआ, इंटू 1000, 11012 प्लस x दहाई का मतलब, दहाई मतलब 10। तो ये हो गया 112 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 11012 इज प्लस 10x। सबको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका, इसको जो है हम एक तरफ करते हैं और ये हो गया 12112 माइनस 11012। तो ये देखिए 0 0 और ये हो गया आपका 1 1। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ से 110। ऑप्शन नंबर डी, x की वैल्यू क्या आएगी, 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए, तो देखिए ऑप्शन है योग पहला, दूसरा है व्यवकलन, तीसरा है स्थानीय मान और चौथा है गुणा। तो चूंकि दशमलव डेसिमल की बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक हमें क्या पता होना चाहिए कि उसका स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, क्योंकि अगर हमें स्थानीय मान पता होगा, जैसे वंस, टेंस, 100,000 की किस प्लेस पर है वो, तो हम आसानी से उसको समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। पहला है योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। तीसरा है योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। और चौथा है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो चूंकि अंक गणित है तो ये आप याद कर लीजिएगा कि अंक गणित की 4 प्रमुख जो है मूलभूत संक्रियाएं हैं, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। आइए देख लेते हैं, ये आज का क्वेश्चन है लास्ट। जूही ने बाईसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कार के द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा हुआ समय बताना है आपको। तो सबको पता है जो सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो बाईसाइकिल के द्वारा लिया गया समय कितना है, बाईसाइकिल द्वारा लिया गया समय, तो देखिए बाईसाइकिल 16 किलोमीटर की दूरी जो है वो चल रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आपको जब समय निकालना हो तो क्या कर देंगे, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल कितना हो गया, देख लीजिए दूरी कितनी है, 16 बटा 15। ये घंटे में है आपका आर, लेकिन जब इसे आप चेंज करेंगे मिनट में तो इंटू करेंगे 60 से। तो देखिए 15 चौका 60 होता है, ये हो गया आपका 64 मिनट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या करा है, घंटे में था, इसे हमने मिनट में चेंज किया है मल्टीप्लाई बाई 60 करके। अब स्कूटर के द्वारा लिया गया समय निकालते हैं जल्दी से।
स्कूटर द्वारा लिया गया समय, ये भी है दूरी बटा चाल। देख लीजिए दूरी कितनी है, 20 और चाल 50, 20 गुणे 50 घंटे में है, मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो ये हो गया आपका 24 मिनट। अब कार के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, देखिए दूरी बटा चाल, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे में, चेंज करना है मिनट में, मल्टीप्लाई बाई 60, ये हो गया आपका 50 मिनट। यात्रा का कुल समय कितना हुआ, कुल समय देख लीजिए, तीनों को आप ऐड करेंगे तो आएगा 64 प्लस 24 प्लस 50, ये मिनट में है। तो ये टोटल हो गया आपका 4 4 8 और ये देखिए 6 5 11 2 13, 138 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये आज के 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।